मार्केट्स में बहुत कुछ हो रहा है। कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर। फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई वो काफ़ी स्ट्रांग क्लोजिंग हुई। ऐसा लगा बहुत लोगों को कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हम बॉटम बना चुके हैं। मेरे से आप पूछिएगा तो मैं कुछ ज़्यादा ब्रैग नहीं करने जा रहा, बट अगर आप लास्ट मार्केट अपडेट देखिएगा तो हमने कहीं ना कहीं ये बात की थी कि थोड़ा सा बाउंस आ सकता है। ये बाउंस काफ़ी लेट आया है वैसे, बट फाइनली वो बाउंस आया है। वो बाउंस दो तीन चीज़ें इंडिकेट करता है, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। बट सवाल है कि क्या ये रिसेंट बॉटम है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मार्केट जरूर ऊपर गया है, निफ्टी जरूर ऊपर गई है, फ्राइडे को क्लोजिंग कैंडल काफ़ी जरूर हुई है। लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मेरी पोर्टफोलियो उतनी ऊपर नहीं गई है जितना निफ्टी ऊपर गया है। और चांसेस है वेरी हाई कि बहुत लोगों का यही होगा, सिवाय उन लोगों के जो सोशल मीडिया में हमेशा सही होते हैं, जो बॉटम को बॉटम, टॉप को टॉप करते हैं। तो मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रियल ट्रेडर हैं तो मार्केट जरूर ऊपर गया है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ हो। ऐसा ही होता है, इसमें कोई बहुत सरप्राइज वाली बात नहीं है। मार्केट जब थोड़ा साइडवेज जाएगी तो पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं। अगर आपके पास खराब स्टॉक है तो फिर नहीं होता है वैसा कुछ, फिर वो कमज़ोर रहेगा। तो आपको देखना है कि आप अच्छे स्टॉक को रख रहे हैं या खराब स्टॉक को। हमने अपने केस में, हम खराब स्टॉक जो कमज़ोर था, जो काफ़ी नीचे जा रहा था, हम उसको धीरे धीरे निकालते गए हैं। एक नाम बचा है जिसको हम मंडे को निकाल देंगे। वो नाम आपको पता होगा, मैं अभी बता देता हूँ। उसका नाम कैंपस है। वो कमज़ोर है, स्टॉप लॉस के पास है। उसका हम नहीं निकाले थे आज, मंडे को हम उसको निकाल देंगे एंड देन उसी पैसे को मैं यूज़ करूंगा नया स्टॉक खरीदने के लिए, जिसको हम चार्ट ऑफ द वीक बोलते हैं, जो चार्ट ऑफ द वीक आपको संडे को मिलेगा। तो मार्केट्स में बहुत कुछ चल रहा है। मार्केट अगले वीक क्या कर सकता है, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट वीक में 4 दिन हुआ था, एक दिन छुट्टी था महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए। उसमें क्या हुआ हम वो भी बात करेंगे। क्या वो लेवल्स रिस्पेक्ट किए जिसके बारे में हमने पिछले वीक डिस्कस किए थे, वो भी हम बात करेंगे। अगर आपने पिछला वीक देखा होगा तो चांसेस है वेरी हाई कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेड हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सीखने को मिले, समझने को मिले। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है, आने वाले एक वीक में क्या कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं अपनी एनालिसिस दे रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल, इसका आपको ध्यान रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं हर दूसरी बार गलत होता हूँ, तो मेरी एक्यूरेसी 50% के आसपास है। तो इसलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर टू, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता। हमें आपकी माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको और भी कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भी कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट से चाहिए। क्योंकि हम इसमें वो सारा कुछ कवर करेंगे जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि हम इस वीडियो में मेक श्योर करते हैं कि हम वो सारे डेटा को इंक्लूड करें जो डेटा सही में ज़रूरी है। क्योंकि हम मार्केट अपडेट अगर हम बना रहे हैं और अगर हम उन डेटा को भी उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो डेटा सही में इंपॉर्टेंट है, तो फिर बनाने का क्या मतलब है। तो हम उस डेटा को छोटा रखते हैं ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट डेटा मिल जाए। ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं निफ्टी ने क्या किया। तो आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है, सीधा स्टार्ट यहीं से करते हैं। निफ्टी लास्ट वीक जब हमने डिस्कस किया था, तो आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 14 नवंबर को। उसके बाद आपका वीकली क्लोजिंग आ गया तो हमने मार्केट अपडेट यहाँ पे क्रॉस किया था। मैंने बहुत क्लियरली कहा था इस लेवल के बारे में कि अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं, दिस इज द ओनली होप। अगर नहीं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, और ये लाइन, ये जो बॉर्डर है, उसी वीडियो में हमने ड्रॉ किया है कि अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं देन फिर अगले कुछ टाइम के लिए हम एक लंबे टाइम के लिए साइडवेज चले जाएंगे। बट अगर हम इसको बाउंस कर देते हैं देन वी कैन सी कि क्या होता है। और फिर हमने इस लेवल को ड्रॉ किया था ताकि रेजिस्टेंस के लिए हमने इसको बनाया था, और फिर अपर रेजिस्टेंस इसको बनाया था। ये सब कुछ एग्जैक्टली लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, मैंने कुछ भी नया ड्रॉ नहीं किया। तो 4 दिन था। मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को इसने ट्राई किया बट रिजेक्ट हुआ 200 मूविंग एवरेज से। फिर क्लोजिंग थी इलेक्शन के कारण, फिर मार्केट ओपन हुआ,
नीचे गए, इससे सपोर्ट किए, 23,300 को ब्रेक नहीं किए, वापस आ गए। बट फ्राइडे को आप देखिए काफ़ी स्ट्रांग क्लोजिंग हुई। ये वो दिन है जिस दिन अडानी ग्रुप के लोग के न्यूज़ भी आया था, हमने उस पर वीडियो भी बनाया है। बट ग्रुप गिरा लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, एंड दैट वाज वन ऑफ दोस टाइम जहाँ पे मुझे लगा कि मार्केट कुछ स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और जिसके कारण वो हुआ। एंड फ्राइडे को ये कैंडल काफ़ी स्ट्रांग कैंडल हुआ, 2.50% का, ऑलमोस्ट 2.40% का आसपास क्लोजिंग हुआ फ्राइडे को। वॉल्यूम डिसेंट था, अगर ग्रीन वॉल्यूम के कंपेयर में कंपेरिजन कीजिएगा तो ठीक ठाक वॉल्यूम थी, एंड इट वाज ओके। अब क्या क्या ये बॉटम है? कह सकते हैं रिसेंट बॉटम के लिए, अभी के लिए, अगले कुछ दिन के लिए। अब क्या आगे क्या? देखिए आगे बहुत सिंपल है। ये जो लाइन ड्रॉन है जिसके हम बात किए थे 23,900 जो जोन है, ये जोन के अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो हम इसको रीगेन कर लेंगे, राइट? दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं, फॉलो थ्रू नहीं आते हैं, तो फिर साइडवेज हम जा सकते हैं। एंड मुझे लगता है, जो मैं आपको कह रहा हूँ, मार्केट ब्रेथ पे जाके देखिएगा तो हमने कुछ मेजर बाउंस नहीं किया है, बहुत हल्का सा बाउंस हुआ है, निफ्टी बाउंस हुआ है, बिकॉज कुछ सेक्टर्स ने इसको सपोर्ट किया और बाउंस चला गया, स्पेशली आईटीज, राइट? बात करेंगे हम आईटी के बारे में, तो आईटी ने मूव दिया जिसके कारण मोस्ट ऑफ द मूव इंक्लूड हुआ, कोई ज़्यादा ओवरऑल मार्केट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सो इफ़ वी ब्रेक दिस जोन तो हो सकता है कि हम इसको रिगेन कर लें, एंड दैट विल बी गुड। तो ये जो ब्रेकआउट था, जो ब्रेकडाउन था बेसिकली, ये मोर ऑफ अ फेक ब्रेकडाउन कंसिडर किया जाएगा। इसको हम स्क्वाट मान लेंगे एंड फिर ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद क्या? उसके बाद देखिए एक बहुत छोटी सी चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर आप गौर कीजिएगा तो, राइट? तो ये पॉइंट जो है, जैसे ही इसको रिगेन करेंगे, इसको रिगेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पे हल्का सा उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। बट स्टिल इलेक्शन का रिजल्ट 23 को है, जो कि आपको ये वीडियो मिलेगा उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट है। क्या होता है मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इलेक्शन का रिजल्ट से मार्केट पे। आई एम फोकसिंग ऑन लेवल्स। सो इफ वी, अगर इस कैंडल को हम सस्टेन करते हैं, बॉटम फॉर्म हो गया है रिसेंट एटलीस्ट, इफ वी गो डाउन बिलो दिस कैंडल, तो दोस्त देन वी आर गोइंग टू गो मोर डाउन, फिर हम इसको भी ब्रेक करेंगे एंड फिर नीचे चले जाएंगे। तो अभी के लिए ये जो सपोर्ट काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर हम इस कैंडल को सस्टेन नहीं करते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो चांसेस है वेरी हाई कि सपोर्ट को हम ब्रेक कर देंगे, नीचे चले जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसका फॉलो थ्रू आता है अगर, तो फॉलो थ्रू आने का मतलब है कि हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर कहाँ तक? मैं बहुत ज़्यादा लेवल्स की बात नहीं करूँगा, मैं बस ये कहूँगा एक ट्रेंड लाइन है, हल्का सा रेजिस्टेंस। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लेवल्स, 24,000 का होगा वैसे। जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है 24,800। तो जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते तब तक बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पॉइंट निफ्टी को लेके है ही नहीं है, निफ्टी एक सेंटीमेंट है। सवाल है जो स्टॉक्स को आप होल्ड किए हैं वो क्या कर रहा है। मेरे केस में शॉर्ट टर्म में आई हैव एडेड नो न्यू पोजीशंस आउट देयर। मिड टर्म में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, जो कमजोर स्टॉक है उसको निकाल रहा हूँ, हर वीक एक ऐड करता हूँ, तो ऑलरेडी मैं वहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ। तो मार्केट बाउंस करेगा तो उस पोर्टफोलियो को मदद मिलेगी। बट व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट टर्म, देर आर वेरी लेस स्टॉक्स जो एक सही रिस्क रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो मैं उनमें ऐड नहीं किया हूँ। अगले वीक जब ये कंफर्म हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द स्टॉक्स जो इस वीक में मैं स्कैन करूंगा, एंड इफ आई गेट सम न्यू पोजीशंस आउट देयर, आई विल बी हैप्पी इनफ टू स्टार्ट एडिंग इट, कि देखते हैं क्या करता है नहीं करता, वो वाली बात है। सो निफ्टी का लेवल्स क्लियर है। ऑन द डाउन साइड 23,300 से लेकर 23,600 ये जो जोन है। ऑन द अपर साइड 24,800 का रेजिस्टेंस, बीच में ये लाइन है, रिगेन करो तो इस बीच में आ जाएंगे, इस जोन में, ये जो जोन है। रिगेन नहीं करो तो वापस से नीचे है, ठीक है? इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी है सोन सम डिसेंट स्ट्रेंथ। ये 200 को ब्रेक भी नहीं किया, टच किया, बाउंस किया, और फ्राइडे को जहाँ पे निफ्टी 2.3% ऊपर गया, ये ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर गया, बट ये उतना बुरा भी गिरा नहीं है, एंड इट हैज़ शोन बेटर स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू निफ्टी इन लास्ट फ्यू वीक्स। इसलिए हम कह रहे हैं कि बैंक्स थोड़ा मोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। लेवल्स टू वॉच फॉर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ऑन द लोअर साइड 49,700 से लेके 50,400 का, ऑन द अपर साइड ये रेजिस्टेंस हो गया छोटा सा। कोई ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी को लेके। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी अच्छे दिख रहे हैं? लास्ट वीक और इस वीक में कोई ज़्यादा बदला नहीं, तो अभी भी वो दो सेक्टर्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला आईटी इकलौते अपने दम पे निफ्टी को ग्रीन किया है फ्राइडे को। तो अगर आप गौर करोगे तो आईटी ऑलमोस्ट हाई पे आ रहा है, न्यू हाइज पे, एंड इसके बारे में हम पिछले वीक में डिस्कस किए थे, एंड आईटी इज ट्राइंग टू मेक अ न्यू हाई। तो आईटी जब स्ट्रांग रहा है तब निफ्टी 10-11% गिरा। इमेजिन करो अगर आईटी वीक होता तो कहाँ जाते हैं। सो आईटी हैज़ बिन स्ट्रांग, इट हैज़ शोन गुड स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है आने वाले वीक में ये कंटिन्यू कर सकता है अपना स्ट्रेंथ को। जो दूसरा सेक्टर है वो है फार्मा हैज़ डन गुड इन लास्ट 1 वीक, एंड मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके अलावा बाकी सेक्टर्स ने भी थोड़ा मोड़ा बाउंस दिया है, बट ये टू प्रूव कि उनमें हम पैसा लगा सकते हैं। तो
थोड़ा और टाइम लगेगा। जब अगले वीक कोई स्टॉक अच्छा सेक्टर दिखेगा देन वी विल बी हैप्पी इनफ टू इंक्लूड इट। अब बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। तो विक्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ा था फ्राइडे को एंड वी आर अराउंड 16, राइट। एक लेवल का ध्यान रखना है, वो है 17 का। इफ़ यू ब्रेक 17 एंड इफ़ यू गो अराउंड 18 तो वोलेटिलिटी मार्केट में आएगी वापस से। एंड जो माहौल बना हुआ है बुल्स के लिए, जो आप इतने लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट गिरा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वो डर वापस आ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। विक्स बढ़ने के पीछे बहुत सारी वजह है। अडानी ग्रुप का न्यूज़, दुनिया में जो लड़ाई चल रही है रसिया यूक्रेन, इधर इजराइल हमास, बहुत सारी बातें हैं, तो वो है। अब चलते हैं बाकी डेटाज पर। सो FIIs बुरे तरीके से बेच रहे हैं, दे हैव नॉट डन समथिंग न्यू एंड एवरी सिंगल डे दे हैव सोल्ड इन लास्ट 1 वीक। चारों दिन बेचे हैं। अगर आप गौर करोगे तो इस महीने 40,947 करोड़ वो बेच चुके हैं। एक ही चीज़ जो बदला है अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ये है कि आप अगर गौर करोगे तो इनके इंडेक्स ऑप्शंस में FIIs का यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉन्ग हो गया है। फ्यूचर्स में लॉन्ग है, इंडेक्स ऑप्शंस में लॉन्ग है, आप गौर करोगे तो, राइट। एंड दे हैव एडेड फ्यूचर FII स्टॉक फ्यूचर्स में भी आप देखिएगा तो ऐड किए। दिस इंडिकेट्स टू अ पॉइंट जहाँ पे ऐसा लगता है कि नाउ दे आर बिट बुलिश, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइम हियर। सो ये जो डेटा है ये इंडिकेट ये कर रहा है कि फ्राइडे की जो बाइंग थी उसमें थोड़ा सा सपोर्ट उनका भी था कहीं ना कहीं। मार्केट ब्रेथ की अगर हम बात करें तो मार्केट ब्रेथ हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड मच, बट लास्ट वीक के हिसाब से इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ बिट। लास्ट वीक अगर आप गौर कीजिएगा तो वी वर अराउंड 15%, नाउ वी आर अराउंड 29%। तो ऑल थैंक्स टू फ्राइडे मूव। 21 से 29 हो गए हैं फ्राइडे को लेके। मिड टर्म की अगर बात कर ले वी वर अराउंड 15%, 20% है, अभी भी ओवर सोल्ड में ही है, बट वी आर ट्राइंग टू कम आउट। और इसका बात कीजिएगा 21 से 23, लॉन्ग टर्म में 42 से 43, कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था आपको कि कुछ ज़्यादा बदला नहीं। तो ये रहा चार्ट्स की बात है। अब बात नॉर्मल कंक्लूजन कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है। फ्राइडे को जब निफ्टी ऑलमोस्ट 2.4% गया है, सोशल मीडिया में बहुत सारा हल्ला है, मैं उस हल्ला के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेड नहीं करते हैं, बस हल्ला करते हैं, तो आप उनको मत सुनिए। इफ़ यू आर ट्रेडिंग रियली, राइट, तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ऊपर नहीं गया होगा। मेरा भी नहीं गया है उतना जितना मार्केट ऊपर गया है। इट हैज़ बीन इन ग्रीन, बट बहुत सारे स्टॉक्स मेरे ऊपर नहीं गए हैं। मेजरली स्टॉक मेरे पास लार्ज कैप और मिड कैप है, और वो लोग निफ्टी के ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं किए हैं, वो लोग अंडर परफॉर्म किए हैं निफ्टी को इन कंपेरिजन टू फ्राइडे। तो वो वाली बात है। दूसरी चीज़, अपने पोर्टफोलियो में आई हैव बीन एडिंग स्टॉक्स कंटिन्यूसली एंड कटिंग डाउन वीक नेम्स। तो अगर आप गौर करोगे तो लास्ट 3-4 वीक में वी हैव टेकन 4 मेजर स्टॉप लॉसेस। 4 बड़े स्टॉप लॉस हमने लिए हैं, और उन चारों के बारे में हमने बात किया है। एडवांस एंजाइम, बॉम्बे डैंग, एलिन, एंड चौथा कौन सा था, एक और था, अगर आप जाके देखोगे तो। और 1 एक स्टॉप लॉस आउट बचा है जो हम मंडे को ले रहे हैं, उसका नाम कैंपस है, राइट। सो वी हैव टेकन 5 स्टॉप लॉसेस इन लास्ट 1.5 months ऑफ मार्केट करेक्शन। प्रॉफिट भी लिए हैं 1-2-3 स्टॉक में, बट वो एक प्रॉफिट बड़ा था, बाकी 2 छोटे छोटे प्रॉफिट थे, वो ठीक है। नाउ टू रिकवर दिस, जो लॉसेस थोड़े मोड़े यहाँ पे हुए हैं, वी नीड 1 or 2 गुड प्रॉफिट्स आउट देयर। जैसे ही 2 अच्छे प्रॉफिट होंगे ये सब रिकवर हो जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड वैसा ही चलता है, राइट। सो आई एम नॉट वरीड, व्हाट आई एम थिंकिंग कि आगे क्या। अगर कैंपस को मैं निकाल देता हूं देन माई होल वॉच लिस्ट, जो मेरा पूरा जो है पोर्टफोलियो, दैट विल बी इंक्लूडिंग द स्ट्रॉन्ग नेम्स, राइट। कोई कमजोर नाम बचेगा नहीं वहां पे। हल्का फल्का एलएमबी है, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर स्ट्रॉन्ग नाउ। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प मी, राइट। आफ्टर टेकिंग द स्मॉल लॉस जो मैंने लिए हैं, राइट, और सब कुछ अपडेटेड है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, उसको लेके फिर मेरे पोर्टफोलियो जो है वो अच्छे स्टॉक के साथ आ गई है। एंड इफ मार्केट बाउंसेस, अज्यूम कर लो, आई विल मेक मनी, राइट, एंड इट विल रिकवर माई लॉसेस एंड देन सम गुड प्रॉफिट आउट देयर। दैट इज हाउ आई नीड टू प्ले, राइट। और मैं सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ ताकि आपको देखने को मिले, सीखने को मिले, समझने को मिले कि हाँ भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर मैं ये बताऊंगा नहीं तो प्रॉफिट हल्ला करना बहुत आसान है, लॉसेस के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। सो आई हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट टू दिस। तो मैं ये कर रहा हूँ ऑन द शॉर्टर टर्म। आई एम स्टिल विद 50% कैश। आई विल स्कैन फॉर दिस होल वीक और देखेंगे कौन सा स्टॉक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है। देयर आर फ्यू नेम्स जो अच्छे दिख रहे हैं। आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो। एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू थिंक ऑफ मेकिंग 1 or 2 स्टॉक नेम्स जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतर दिख रहे होंगे, वो वाली बात है। बाकी आई विल बी स्कैनिंग द होल नेम्स दिस वीक, एंड अगर मुझे कोई अच्छा स्टॉक दिखता है देन आई विल बी एडिंग इट, और उसके बारे में अपडेट मैं आपको अगले वीक में दे दूंगा जब मार्केट अपडेट के बारे में बात करूंगा। नॉट गना नेम दैट स्टॉक बिकॉज वो मतलब नहीं, वो टिप के अंदर आ जाता है। मैं लर्निंग पर्पज के लिए हमेशा बताता हूँ, बट आई विल टेल यू कि हाँ मैंने कितना और क्या से ऐड किया है या नहीं किया है। दैट इज हाउ आई एम लुकिंग फॉर, राइट। 1 more स्टॉक ऑन द शॉर्टर टर्म जो मेरा मदर सम है, जो बड़ा लॉस है, आई एम प्लानिंग टू कट इट डाउन। थोड़ा सा जैसे बाउंस आएगा आई विल बी कटिंग इट डाउन, तो वो स्टॉक है जिससे मैं निकलूंगा। तो यही थी टोटल कहानी मार्केट अपडेट्स को लेके।
कमजोर स्टॉक को निकालिए, मौजूद स्टॉक के साथ रहिए। बी ऑन कैश, बिकॉज मार्केट जब तक कंफर्म नहीं देगा तब तक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर मतलब नहीं है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक इट, मैं उस पर काम करूंगा। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा जो कि चार्ट ऑफ द वीक होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।